Good morning, everybody. Right now, we are in our maths class, and we are going to discuss about some problem on LMV theorem, that is Lagrange's mean value theorem. To some specific problem, I take a problem here better, that is verify the LMV theorem for the function fx equals to 1 upon 4x minus 1, and the interval is given, that is x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 4. Fine. It means you can say कि sir this one is close interval 1 to 4. Fine. So we have to check that LMV theorem is satisfied or not satisfied in this question beta. So let us see how it will be solved. At the first, we should to recall the LMV theorem. What is LMV theorem? First of all, we have to show that the function means fx function is continuous. It is our first point beta in close interval AB. In close interval AB. Second, function is differentiable on open interval AB. Fine. In earlier video you can find. And third one beta, FA is not equal to FB, because if FA equals to FB then it is rho-less. Fine. So FA is not equal to FB, then F dash C equals to FB minus FA अपॉन B माइनस A. ये है बेटा हम लोगों का LMV थ्योरम. अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं अपने LMV थ्योरम को. तो इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ करवा रहे हैं बेटा, जिससे कि कहीं ना कहीं बेटा आपकी एक तरीके से आप बोल सकते हैं बेटा कि ग्रिपिंग ये रहे आपके ऊपर. इसलिए LMV थ्योरम का इसमें हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर मेनली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स के बारे में देखिए बेटा. यहाँ पे सोल्यूशन हमने किया है. एफ एक्स क्या है बेटा? एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4, क्योंकि ए बी जो है बेटा हमारा 1 to 4 है. एफ एक्स को हमने डिफ्रेंशिएबल, आप देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है बेटा, और डिफ्रेंशिएबल है. हमने पहले भी बताया था कंटिन्यूस और डिफ्रेंशिएबल दिखाने की ज़रूरत नहीं है. तो एफ एक्स इज़ डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल 1-4. तो दस बोथ द कंडीशन ऑफ LMV आर सेटिस्फाइड. पहले दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड है. तो ये दोनों कंडीशन हम, अगर आपको याद होगा बेटा, तो हम रोल्स में भी यूज़ करते हैं बेटा. क्लियर है बेटा? तो हम स्टेप अप करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं बेटा. अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है. सबसे पहले एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी हमें दिखाना है. ए मतलब 1, मतलब हम F1 कैलकुलेट करेंगे. आप देखिए यहाँ पे F1 कैलकुलेट किए बेटा. क्या था एफ एक्स हमारा? 1 अपॉन 4x माइनस 1. तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 1, डेट इज़ 1/3 कैलकुलेट होके आया. एंड आफ्टर डैट बेटा F4, बिकॉज B के जगह हमारा 4 है. तो F4 1 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 1, जैसे फंक्शन को हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं बेटा, क्लास 11 से करते आए हैं. तो 4 4 जा 16, तो 16 माइनस 1, तो 1 अपॉन 15. तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू 1/3 एंड 1/15 बोथ आर नॉट इक्वल. फाइन. इट मीन्स F1 इज़ नॉट इक्वल्स टू F4. F1 F4 के इक्वल. ओके. तो राइट नाउ बेटा यू कैन सी F1 इज़ नॉट इक्वल्स टू F4. तो अब हम लोग मूव अप करेंगे बेटा. मूव अप क्या करेंगे? अगर F1 इक्वल्स टू F4 होता तो F डैश सी इक्वल्स टू 0, मतलब रोल्स पे चलते हैं. मगर F1 इज़ नॉट इक्वल्स टू F4, एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग. तो क्या एक्सटेंड करेंगे बेटा? अपना थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? F डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. मीन्स वहाँ पे जो सेकंड बनाए थे सेकंड के पैरेलल. तो चलिए वो तो LMV में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है बेटा. तो F डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए फॉर सम सी. ओके. मीन्स सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, याद होगा आपको. तो एफ डैश एक्स क्या है? 1 अपॉन 4x माइनस 1. तो 1/x मीन्स माइनस 1/x² हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन. आप देख सकते हैं माइनस 1/x² हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन. क्लियर है? ओके. तो बेटा 1 अपॉन 4x माइनस 1, ये देखिए यहाँ पे आपके पास है 1 अपॉन 4x माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा
-1 अपॉन 4x माइनस वन ऑफ होल स्क्वायर, और 4x का 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन 4x माइनस वन का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे एफ डैश सी हमने लिखा है, इसका मतलब है x को आप c में रिप्लेस कर दीजिए, तो -4 अपॉन 4c माइनस वन ऑफ होल स्क्वायर ये मेरा हो गया बेटा। एंड एफ बी माइनस एफ ए भी हम निकाल चुके थे, एफ ए भी निकाल चुके थे, अब देख चुके हैं बेटा अपन बी माइनस ए मतलब 4-1। अब इसको मैनिपुलेट किए बेटा, थोड़ा सा सॉर्ट आउट किए, सॉल्व हुआ बेटा, तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व हुआ बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है बेटा? तो क्या आया हमारे पास आउटपुट जो आया बेटा 4c माइनस वन ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 45। फाइन, दोनों डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दी, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, या आपके ऊपर है बेटा। तो स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, तो स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो किसी की भी स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा तो प्लस माइनस में लेते हैं। 45 मतलब अगर इसको स्प्लिट करें 9 5 जा, तो 9 का तो बेटा 3 हो जाता है बेटा, आप देख सकते हैं, और 5 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इट मीन्स +-3√5। फाइन, तो 4c माइनस वन इक्वल्स टू +-3√5। तो 4c इक्वल्स टू 1 को बेटा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1 अगर इधर ट्रांसफ़र होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में आ जाएगा, डैट इज़ 1 प्लस माइनस, आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं, डैट इज़ 1 प्लस माइनस 3√5। ओके, तो 4c इक्वल्स टू है बेटा, देन c इक्वल्स टू 1, 4 जाके अपॉन हो गया डिनोमिनेटर, डैट इज़ 1 +-3√5/4। बेटा सिंस दिस वन इज प्लस माइनस मीन्स वी हैव टू वैल्यूज ऑफ c, फर्स्ट वन बाई पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज़ बाई नेगेटिव। राइट नाउ बेटा वी शुड टू एनालाइज दिस वैल्यूज़, थोड़ा सा हम इन वैल्यूज़ के ऊपर एनालाइज करेंगे बेटा यहाँ पे। अब देखिए बेटा, हाँ पूरे को हमने स्क्रीन में ले लिया। अब देखिए बेटा 1 +-3√5/4 और एक है बेटा 1 -3√5/4, क्या दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड है? एक सेटिस्फाइड है कि दूसरा नहीं है, इसको हमको देखना है बेटा। तो फिलहाल बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने सॉल्व किया उसके हिसाब से √5, अब एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। √5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 4 का रूट 2 होता है बेटा, तो √5 मीन्स 4 से ज़्यादा है, तो 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 3 डैट इज़ 6 पॉइंट समथिंग प्लस 1 7, तो 7 इज़ डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 7 पॉइंट समथिंग इज़ डिवाइडेड बाई 4, जो भी आएगा आउटपुट बेटा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 8 से कम है मतलब 1 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से गेस करके हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो 1 पॉइंट समथिंग अगर है तो वो आ जाएगा बेटा 1 to 4 के अंदर, मीन्स ये वैल्यू हमारा ओके है। राइट नाउ बेटा 1 -3√5, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं √5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, 2 इंटू 3 6, तो 1 -6 मतलब नेगेटिव में आ जा रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू तो 1 to 4 के अंदर बिलोंग करेगा नहीं बेटा। इट मीन्स द सेकेंड वैल्यू ऑफ c डज नॉट बिलोंग्स टू 1 to 4, इट मीन्स इट इज़ नॉट वैलिड, इट मीन्स LMV इज सेटिस्फाइड। एक भी वैलिड हो जाए, दो वैलिड हो, कोई इशू नहीं बेटा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए हमें, या सम c या 1c, तो यहाँ पे 1c का केस है बेटा, हेंस LMV थ्योरम इज़ वेरीफाइड। क्लियर है बेटा कैसे सॉर्ट आउट हो रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? फिर से एक बार देख लीजिए, रिकॉल हम कर देते हैं बेटा। फंक्शन ये है हमारा, क्लियर, इट इज़ आवर फंक्शन, इट इज़ इंटरवल आपके पास है बेटा। राइट नाउ उसको हमने कंटिन्यूअस दिखाया, उसको हमने डिफरेंशिएबल दिखाया बेटा, ठीक, डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल है बेटा, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड है, एफ ए निकाला, एफ बी निकाला, एफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ बी, ये भी हमने दिखा दिया है। देन एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि हमने रोलेस में, आई एम सॉरी LMV में हमने सीखा था। क्लियर? अब वैल्यूज़ खाली पुट करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट किए बेटा, और इनको थोड़ा सा हमने शॉर्ट आउट किया, तो शॉर्ट आउट करने पे सी की दो वैल्यूज़ आ रही है बेटा। आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट आउट का पहले ही हम एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, नॉर्मल शॉर्ट आउट है बेटा। सी की दो वैल्यूज़ आ रही है, पहले वैल्यू जो है बेटा एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा, ठीक। तो एक भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो हमारी जो LMV थ्योरम है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्लियर? तो बेटा आपको LMV पे इतने ही क्वेश्चंस आपको करने, इनके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, इसी के वर्कशीट के संग बेटा, वीडियो के संग कुछ क्वेश्चन आपके पास जाएंगे एज ए प्रैक्टिस शीट, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे।
क्लियर है? और जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगे हमारे जो ग्रुप हैंडलर है उनको आप पोस्ट कर दीजिएगा, उसका सलूशन आपके पास मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।